ऑक्सीटोसिन और बोस्टन जो इंजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं ये इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक? सर हमें तो अपना फ़ायदा देखना है ना। ये इंजेक्शन है, छोड़ दें आप, इधर दें, आप क्या कर रहे हैं, छोड़ें। ये तो एक्सपायर भी है। कुछ चाय के होटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना डेंजरस है, इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। गवर्नमेंट को इसमें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, जो कि सिंथेटिक मिल्क तैयार करे। 'दूध इंसानी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम ने तो दूध की अहमियत यहाँ तक बयान की है कि नौमौलूद की रज़ात यानी दूध पिलाने को उसका हक करार दिया है और बिला उज़्र हक तलफी पर गुनाहगार करार दिया गया है। तवारीख़ आलम में बाज़ मौर्रिखीन के नज़दीक ज़मीन को ज़रिए खुराक होने की वजह से धरती माँ और गाय को ज़रिए दूध होने की वजह से गहू माता कहा गया। दूध और ज़राए दूध के इस एहतराम और तक़द्दुस की वजह इंसान की खुराक और बका है, जबकि नौमौलूद और कमसिन बच्चों का तो तकरीबन इन्हिसार ही दूध पर हुआ करता है, जिन्होंने जवान होकर मुल्क व मिल्लत की बागडोर संभालनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में एक ज़माने में पाकिस्तान में गाय और भैंस के दूध की क्वालिटी को सबसे बेहतर ना सिर्फ समझा जाता था बल्कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन अफसोस सद अफसोस के ब्रीडिंग पर काम ना होने की वजह से अब जो दूध की लिटरेसी की शरह है उसमें भी कमी आ चुकी है। और हम जब यूरोप या फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ देखते हैं हम, तो फर्स्ट वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ब्रीडिंग पर काम हुआ और वहाँ पर जो एक गाय या भैंस 7 लीटर दूध दिया करती थी, अब वो 40 to 60% तक 40 से 60 लीटर तक वो पहुंच चुके हैं। और सिर्फ इस बाइस के वहाँ पर ब्रीडिंग पर काम हुआ। हमारे यहाँ बजाय ब्रीडिंग पर काम होता, यहाँ पर इंजेक्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जानवर को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ कहा यह जाता है तहकीक के मुताबिक कि गाय और भैंस का ओरिजिन पाकिस्तान से है और हमारे मुल्क से ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पर ब्रीडिंग पर काम नहीं हुआ। और जहाँ पर जाहिर है कि यहाँ से गाय और भैंसें अगर तहकीक के मुताबिक वहाँ पर गई हैं तो उन्होंने ब्रीडिंग पर काम कर दिखाया। और इसमें सिचुएशन ये है कि दूध में इजाफे के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। मुल्क के खुदादाद में मफाद परस्त और अवाम दुश्मन माफिया ने इस मुकद्दस और मासूमों की बुनियादी खुराक दूध को ही अपनी हविस की भेंट चढ़ाने से भी गुरेज नहीं किया। जहां जरूरियात जिंदगी की हर शह में 2 नंबरी ने पंजे गाड़े हुए हैं, वहीं दूध जैसी नेमत को भी मैला करने में कसर नहीं छोड़ी। भैंसों को मुज़िर सेहत इंजेक्शन लगाकर दूध हासिल किया जाता है। भैंसों को लगने वाले इंजेक्शन का भैंस पर तो जो असर पड़ता है, काश ये बेजुबान अपना हाल बयान कर सकती, लेकिन इंजेक्शन वाले केमिकल ज़दा दूध की हौलनाकी मर्द और खवातीन में तिब्बी और तबई बीमारियों और नाहमवारियों की सूरत में सामने आती है। मुतासिरीन में मर्दों के मुकाबले में कमसुन बच्चियों की शरह ज्यादा बताई जाती है। हार्मोन्स में बेअतदाली, कबल अज वक्त बुलूगत, अय्याम मखसूसा में बेतरतीबी और कैंसर जैसे मोजी अमराज इंजेक्शन वाले केमिकल ज़दा दूध का ही पेशखिमा है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंसान के या जानवरों के हाइपोथैलेमस एक पार्ट है, वहाँ से निकलता है। और ये हार्मोन जो है वो लेबर को फैसिलिटेट्स करता है इंसानों में, और जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो दूध में आता है और इसकी वजह से ही कैंसर भी फैल रहा है, लीवर की बीमारियां भी हो रही हैं और सिस्ट हो रही है। औरतों में, लड़कियों में सिस्ट हो रही है जब वो इस तरह का दूध पी रहे हैं। भैंस बाड़े के मालकान ना तो तालीम याफ्ता होते हैं, ना मुज़िर सेहत इंजेक्शन से रोनुमा होने वाले तिब्बी मसाइल से उन्हें कोई सरोकार होता है। गिरफ्त नुमाइंदे ने एक भैंस बाड़ा मालिक से राब्ता करके कुछ हकाइक जानने की कोशिश की। सोमाटेक बोस्टन जो है ना, वो लगे ना, वो ज्यादा अरसा चलता है। क्या नाम है? सोमाटेक बोस्टन। सोमाटेक भी है, बोस्टन भी अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, सोमाटेक्स अलग है, बोस्टन अलग है। अच्छा, बोस्टन जो है वो रोज लगता है या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन? एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। एक बोस्टन 7 बाल को लगता है, 7 भैंस। एक बोस्टन 7 भैंसों के, तो ये उस वक्त फिर कितना दूध देती है? वो ज्यादा देती है। अगर जो 4 किलो देती होगी तो वो बोस्टन को 5-5.5 किलो देती है। अच्छा, यानी कि अगर हम एक बोस्टन लगाएं तो अगर आम भैंस बगैर इंजेक्शन के वो 4 किलो देती है, और बोस्टन लगाने के बाद 7-8 किलो, 5.5 किलो 1.5 किलो बढ़ाई। वैसे गलत है, सही नहीं है। गलत है, सही नहीं है, लेकिन ये इसके सिवा आजकल माल दूध सही देता है। हमारे यहाँ ब्रीडिंग पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, बहुत तरह तरह के इंजेक्शंस
जिनके बारे में कहा जाता है कि जो न सिर्फ जानवर के लिए बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। देखिए, जहाँ तक बोस्टन का ताल्लुक है, ये एक ग्रोथ हार्मोन है जिसे बोवाइन सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। ये जानवर के अंदर पाया जाता है, ऑलरेडी होता है। इससे इसके साथ आर्टिफिशियली मजीद भी दिया जाता है ताकि उसका गोश्त और दूध जो है उन दोनों में इजाफा हो। तो बजाय इसके कि ऐसे इंजेक्शन यूज किए जाएं कि जिनके हवाले से इतने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बेहतर नहीं कि ब्रीडिंग पर ही काम हो? ये बहुत बेहतर है और हम हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि समहाउ वो ब्रीड पे काम करें। हमारे जानवर बहुत अच्छे हैं, इनके दूध की पैदावार में इजाफा होगा तो हमारी पैदावारी लागत तो वही रहेगी, दूध में इजाफा हो जाएगा, हमें भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैंस बाड़ा मालकान को तो बस 1 के 2 बनाने की गर्ज होती है और इसमें वो कामयाब हैं। गिरफ्त नुमाइंदे ने दूध धोने वाले बर्तनों पर मक्खियों की यलगार के बारे में पूछा तो बाड़े के मालिक ने मक्खियों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए जो दलील दी, अकल दंग रह गई। बाड़ा मालिक का कहना था कि दूध पर जितनी मक्खियां होंगी उतना ही दूध के खालिस होने की दलील है। ये अंकल दूध की बाल्टी है? हाँ इसमें तो काफी मक्खियाँ उड़ी हैं। हाँ, मक्खी नहीं होगी तो दूध सही नहीं होगा। क्या मतलब ये दूध सही नहीं होगा। ये मतलब मीठा करने के लिए मक्खियों को डाल दिया। दूध वाले और चार वाले बोलते हैं दूध सही नहीं, जिसमें मक्खी ज्यादा होगी बोला दूध अच्छा है। जाहिर है जहां दूध के खालिस होने का मयार दूध पर मक्खियों की यलगार होगी तो इन भैंस बाड़ों में गलाजत और गंदगी से क्यों परहेज किया जाएगा? गंदगी तो मक्खियों को जमा करने में मददगार बनती है। लिहाजा नाजरीन मुलाहिजा कर सकते हैं कि भैंस बाड़े में गलाजत अपने उरूज पर दिखाई दे रही थी। हद तो यह है कि भैंसों के पीने का पानी भी किसी गटर का मंजर पेश कर रहा है। यकीनन ऐसा पानी भैंस की सेहत और उससे हासिल होने वाले दूध पर भी मनफी असरात मुरतब करता होगा। बाड़ों में ऑक्सीटोसिन और बोस्टन के इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं भैंसों को और उसके बाद ये होता है कि दूध की ज़ायद मिकदार हासिल करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि इंजेक्शंस कितने डेंजरस हैं। स्पेशली ख़वातीन के लिए, छोटी बच्चियों के लिए इंजेक्शंस बहुत डेंजरस हैं। उनमें कब्ल वक्त बलूगत, मिसकैरेज होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। और स्पेशली इससे मेल्स को तो नुकसान है ही, लेकिन फ़ीमेल्स इससे बहुत हिट हो रही हैं और इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बोस्टन और ये इंजेक्शंस मार्केट में बआसानी दस्तयाब हैं, इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और आमतौर पर अमूमन हर बाड़े में गाय भैंसों पर ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनसे हासिल होने वाला दूध की ज़ायद मिकदार बहुत डेंजरस होती है। और रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इन इंजेक्शंस के इस्तेमाल से दूध की मिकदार में जो ज़ायद मिकदार हासिल की जाती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता, लेकिन ये लोग फिर भी मामूली इजाफे के लिए, दूध की मिकदार में मामूली इजाफे के लिए इंजेक्शंस यूज़ करें। और इसी राह से पर्दा उठाने के लिए आज हम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे। गिरफ्त टीम ने बाड़े की रोजमर्रा सरगर्मियां जानने के लिए फैसला किया कि किसी एक नुमाइंदे को बाड़े में कुछ रोज गुजरवाए जाएं ताकि भैंसों के बाड़े में होने वाली नकलो हरकत का पता चल सके। इस सिलसिले में गिरफ्त टीम ने एक ऐसे नुमाइंदे से राब्ता किया जिसे भैंसों के बाड़े में काम करने का तजुर्बा था। ठीक है, आप जाएं और कुछ ही फासले पर आप वहाँ पर चले जाओ और कोशिश कीजिएगा कि उनको आइडिया ना हो। उसको तफसीलात से आगाह करके एक बाड़े की जानिब भेजा ताकि वो वहाँ जाकर किसी तौर मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो सके। नुमाइंदा भैंस बाड़े जाने के लिए गंदे और गलीज रास्तों से गुजरता हुआ एक भैंस बाड़े पहुंचा। बाड़े पहुंचकर बाड़े के मालिक से मुलाकात हुई और आने का मुद्दा बयान किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है आपका? सब काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा जी, पहले तो कार यार काम से आया हूँ मैं। जी नाटी कार्ड वगैरह है? नाटी कार्ड वगैरह है। सिलसिले में घूम रहा तो किसी ने बताया सबको जगह खाली है। यहाँ कहाँ रहते हो? ये दुम्बा कोट में रहता था। दुम्बा कोट से आया हूँ मैं। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ भी चुवाई का काम करते थे हम। चुवाई का काम? हाँ, मेरे पास जमा तो है, बंदा गया हुआ है, मेरा काम वाला रख लूँगा। वहाँ क्या तनख्वाह लेते थे? वहाँ तो हम 10,000 रुपये मेरे को देते थे। वहाँ ही होते थे 24 घंटे। मैं भी रिहाइश भी मिलेगी और 10,000 रुपये तनख्वाह भी दूंगा। सही सही है, एक टाइम का दूध दूंगा। सही है। सही है, कल से आ जाना। चलो सही है। खुशकिस्मती से बाड़े में एक मुलाजिम की छुट्टी पर जाने की वजह से जगह खाली निकली और गिरफ्त नुमाइंदे का ट्रायल लेकर मुलाजमत पर रख लिया गया। गिरफ्त टीम का बनाया हुआ मंसूबा अपने हदफ के नजदीक पहुंच चुका था। गिरफ्त नुमाइंदे ने गाड़ी में वापस आकर टीम गिरफ्त को बाड़े में होने वाली गुफ्तगू की रोदात सुनाई। हमारे नुमाइंदे वापस आ चुके हैं।
और अब हम उनसे जानेंगे कि इनकी इस बारे में क्या बात हुई। उन्होंने बोला पहले कभी काम किया? मैंने हाँ मैंने किया हुआ, मैं रहीम यार खान से आया हूँ मैं। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे अंदर ट्राई भी ली मेरे से। तो उन्होंने फिर बोला भाई NIC की कॉपी मांगी मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है मैं NIC की कॉपी भी दे दूँगा। तो बोला कल से फिर आप आ जाना सुबह से। उनसे हम यही कहेंगे कि आपने यही कहना है, अगर कल भी जब हम आपको यहाँ भेजेंगे तो आपने कहना है कि ठीक है 2-4 दिन में आप कॉपी ID कार्ड की दे देंगे और 2 दिन में तो ऑफ कोर्स के सारी चीज़ें रिकॉर्ड आप कर ही लेंगे। गिरफ्त नुमाइंदे ने बतौर मुलाजिम आइंदा 2 दिन भैंस बाड़े में बहुत ही मुशक्कत के साथ गुजारे। सबसे ज्यादा नुमाइंदे को जिस मुश्किल को सहना पड़ा वो गिलाजत, गंदगी और ताफुन का झेलना था। सारा भैंस बाड़ा एक कूड़ेदान की तस्वीर बना हुआ था। गोबर उठाना, चारा डालना, दूध धोना, हर तरह की मुशक्कत झेली। आखिरकार नुमाइंदे को भैंस बाड़े में भेजने का असल मकसद भी पूरा हो गया। भैंसों को सुबह और शाम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते थे। नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे के जरिए सारी सरगर्मियों को महफूज कर लिया था। ये इंजेक्शन है, छोड़ दें आप आराम ये इधर दें। आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें। हम उसकी डिस्टर्बेंस जो होती है वो इन इंजेक्शन से होती है। गिरफ्त नुमाइंदे ने दूध में पानी की मिलावट को भी अपनी आंखों से देखा। यानी मफाद परस्त बाड़ा मालिक कमाई की किसी भी नाजायज सूरत को हाथ से जाने न देने का फैसला किए बैठे थे। इन अनथक मेहनत और मुशक्कत करने और खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल करने की एक कामयाब कोशिश के बाद गिरफ्त नुमाइंदा वापस गिरफ्त टीम के पास पहुंचा और 2 दिन में गुजरने वाली सारी आपबीती सुनाई। आज तीसरा दिन है और हमारे नुमाइंदे वापस आ चुके हैं। रात में उन्होंने हमें कॉल करके बताया था कि ये स्पाई करने में, रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो चुके हैं। हम इसे जानेंगे कि इन्होंने वहाँ पर क्या देखा। वो फज्जर में जो दूध जब निकालते हैं तो ये भैंसों को जब इंजेक्शन लगा के और दूसरा जो दूध निकाल के फिर ये पानी की मिलावट करते हैं दूध के अंदर। फिर दोपहर में भी जो ये दूध निकालते हैं तो यही सीन उनका होता है। और इतनी गंदगी है किसकी याद नहीं। वो जो भैंसों को जब पानी पिलाते हैं वो साफ थोड़ी पिलाते, साफ गंदा पानी पिलाते हैं। बहुत गंदा पानी है भैंसों का। सिचुएशन है आम तौर पर पाकिस्तान में ज़्यादातर बड़ों की यही सिचुएशन है कि वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरा ख्याल है कि हमें मूव करना चाहिए। चलते हैं वहाँ पर और जाके बात करते हैं और कोशिश यही होगी कि एक बिल्कुल एक तहजीब के दायरे में हमारी उनसे बात हो जाए और हम ये तवक्को रखें क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी मौजूद हैं कि वो हमें प्रॉपर्ली आंसर दे सकें। गिरफ्त टीम ने कार्रवाई के लिए ये बेहतर मौका जानकर भैंस बाड़े पहुंचने का फैसला किया और पूरी तैयारी के साथ भैंस बाड़े पहुंच गए। क्या नाम क्या है उनका जो यहाँ पर ओनर? हाजी साहब। हाजी साहब कहते हैं, मालिक हैं या सिर्फ मालिक है? मालिक है, ठीक है। हम लोग अंदर जाएंगे और हाजी साहब यहाँ के ओनर, हमें बताया जा रहा है यहाँ के ओनर है। हम उनसे बात करेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि उनसे हम जान सकें कि आखिर इंजेक्शंस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ और फुटेज मौजूद है। इन्हें आप जानते हैं? हाँ, ये मेरे पास काम करते हैं। ये आपके पास काम ज़रूर करते हैं? कितने दिनों से कर रहे हैं? पिछले 4 दिनों से। 4 दिनों से कर रहे हैं। तो हाजी साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे नुमाइंदे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप यहाँ पर ऐसे इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं जिससे दूध की किसी हद तक ज़ायद मिकदार तो हासिल हो जाती है, लेकिन वो इंजेक्शंस जो हैं वो बहुत नुकसानदेह। आपको मालूम है बोस्टन और जो दीगर इंजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं आप? जी। इंजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं आप? दूध बढ़ाने के लिए। कितना दूध बढ़ जाता है उससे? तकरीबन 3 से 4 किलो। आपको मालूम है ऑक्सीटोसिन और बोस्टन जो इंजेक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं ये इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है? आप जानते हैं इस बारे में? नहीं जानते। और आपको ये किसी ने बताया भी नहीं है? आप खुद नहीं सोचते कि अगर एक इंजेक्शन के इस्तेमाल से ज़रूरत से ज़ायद आप दूध की मिकदार हासिल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि वो तो जानवर के लिए भी डेंजरस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस कदर ख़तरनाक इंजेक्शंस हैं, ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए इतने ख़तरनाक है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियाँ उनमें पैदा हो रही हैं बल्कि कब्ज़ वक्त, बलूगत और बहुत सारे इश्यूज़, इसमें बहुत सारे मसाइल शामिल हैं और आप ऐसे इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। सर हमें तो अपना फ़ायदा देखना है ना। आपको अपना फ़ायदा देखना है? आपको नहीं लगता कि आपके जो परचेज़र जो दूध आपसे ख़रीद रहे हैं उनके लिए कितना डेंजरस है, कितना नुकसानदेह है? ये तो मालूम नहीं है।
ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो एक नॉर्मल मिकदार आपको हासिल होनी चाहिए उससे ज़ायद मिल रही है, तो आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि ये गलत है। आखिर 3-4 किलो सिर्फ बढ़ाने के लिए आप इंजेक्शन यूज़ कर जाते हैं। जी हाँ, कहाँ से परचेज करते हैं आप इंजेक्शन? हम मेडिकल स्टोर वगैरह से, जो गाय भैंसों के होते हैं उनसे परचेज करते हैं। तो आसानी मिल जाता है आपको? जी, पर्ची दिखाते हैं हम, हमारा सेटिंग हुई भी होती है उनसे, तो हम ले आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बासानी ये इंजेक्शंस मार्केट में दस्तयाब हैं, और इनका कहना है कि इनके इल्म में नहीं है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन ऑफ कोर्स कि इनको भी मालूम होगा कि जब एक ज़रूरत से ज़ायद मिकदार आपको मिल रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। जी, इंजेक्शन दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे इंजेक्शन मौजूद है अभी जो इसमें इंजेक्शंस मैं देखना चाहता हूँ आपके बारे में, कहाँ पर ये इंजेक्शंस मौजूद हैं। मैं थोड़ी सी ज़ायद मिकदार हासिल करने के लिए इंसानी सेहत से खेला जा रहा है। ऑक्सीटॉक्सिन है ये तो सदा भाई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं है ये यार, और ये इंजेक्शन है। छोड़ दे आप इसको, आराम से ये देखें ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, नॉर्मल है, ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तो नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेंजरस है। नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये इधर दें, आप क्या कर रहे हैं, छोड़ें। एक मिनट नहीं साइनोफॉज इंजेक्शन आप यूज कर रहे हैं ना? एक मिनट। और इसका क्या नाम है? एक्सपायर भी है ये तो, ऑक्सीट्रेट। एक्सपायर हुआ है 2016 में एक्सपायर। ये तो 2016 में एक्सपायर भी हुआ है। ये तो एक्सपायर भी है हाजी साहब, ये तो एक्सपायर भी है। इंजेक्शन है, ये तो एक्सपायर भी है। आप कम से कम डेट तो चेक करें आप। बाड़े से काफी तादाद में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए, लेकिन अफसोस कि इंजेक्शंस का मुज़र सेहत होना अपनी जगह, लेकिन इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की एक्सपायरी डेट यानी मुद्दत मियाद भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अवाम दुश्मन मफाद परस्त भैंस बाड़ा मालिक को इन सब से कोई गर्ज नहीं थी, बस दूध निकलना और बिकना चाहिए। एक दफा अगर किसी गाय को ये लग जाए तो उसको लगाना पड़ता है, वो दोबारा दूध नहीं देती है। कितनी मरतबा लगाना पड़ता है? हर दूध देने की दफा में ये लगाना पड़ता है। और आप दिन में कितनी बार यूज करते हैं? 2 दफा। ये बहुत सारे बाड़ों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इंजेक्शन, तरह तरह के इनके नाम है। सनोफोज ये एक इंजेक्शन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, और इसके अलावा ये सिरिंज भी यहाँ पर मौजूद है। और ये इंजेक्शंस इंतहाई डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, खवातीन के लिए डेंजरस है। लेकिन महज दूध की मामूली मिकदार, इससे बहुत ज्यादा इजाफा भी नहीं होता, महज 3-4 किलो इजाफे के लिए ये इस्तेमाल करते हैं और नुकसान उठाते हैं आम लोग जिन्हें मार्केट से ये दूध मिलता है, और उनको अंदाजा भी नहीं हो पाता कि वो कौन सा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक रही बात ब्रीडिंग की, वो नेचुरली एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, मगर उसके लिए यहाँ पर जो कमर्शियल बिजनेस चल रहा है उसमें इंडिविजुअली डेयरी फार्मर कुछ नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर ना उसको डेयरी लैंड दी जाती है, ना कोई ऐसी सब्सिडी दी जाती है। तो एक डेयरी फार्मर अगर वहाँ पर अपने फार्म पे ये सारे ब्रीडिंग के लिए, प्रेग्नेंट एनिमल के लिए रखता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर हो जाती है, जो कि उसकी अर्निंग नहीं हो सकती। इसलिए वो इंजेक्शंस भी इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, लेबर चार्जेस सेव करने के लिए वो इंजेक्शन इस्तेमाल करता है। भैंसों का अच्छी क्वालिटी का चारा, साफ पानी और बेहतर निगहदाश्त सेहतमंद दूध के हुसूल का जामिन होता है, लेकिन बेशतर भैंस बाड़े इसके बरक्स किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अवाम दुश्मनी की जिस इंतहा पर भी पहुंच जाएं, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ एहसास नहीं है यहाँ पर मक्खियाँ, यहाँ पर स्मेल, आस पड़ोस में रहने वाले लोग किस तरह इन्हें बर्दाश्त कर रहे होंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट नहीं देती, जिसकी वजह से कराची में दूध की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। सिंथेटिक दूध क्या है? कानों को भला लगने वाला ये अंग्रेजी लफ्ज हकीकतन किस कदर भयानक और अलमनाक नताइज देता है, इसके तसव्वुर से भी रूह कांप जाती है। लेकिन लाइल्मी इस जहर को मजे ले लेकर अपने अंदर उंडेलने की वजह बनती है।
ऑफिस की जहनी मसरूफियात हो या मजदूरी की जिस्मानी मुशक्कतें, दिन भर की दौड़ धूप और थकावट से ताजगी की तरफ जाने के लिए चाय का सहारा लेना हमारी सकाफत में शामिल हो चुका है। दफ्तर की टेबलों से ढाबों तक चाय की चुस्कियों का एक सिलसिला बना होता है, लेकिन चाय में शामिल जाली दूध पीने वाले इस बात से बेखबर होते हैं कि वो जो दूध पी रहे हैं वो जाली है। जाली दूध के हौलनाक नताइज के बावजूद अवाम की लाइल्मी और बेखबरी होती है। इस हकीकत को वाज़े करने के लिए टीम गिरफ्त ने एक चाय वाले को जाली दूध फराहम किया और इससे इस जाली दूध की चाय बनवाई। चाय बनवाकर ढाबों पर बैठे हुए ग्राहकों को चखने के लिए पेश की गई और उनसे चाय का मजा चखने को कहा। हैरत की बात थी कि तमाम ग्राहक असली दूध और जाली दूध वाली चाय में बिल्कुल फर्क महसूस नहीं कर रहे थे। जाली दूध की एक सूरत बाजार में बिकते हुए दही की भी है। दही की सूरत में खरीदार को बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सकता कि वो क्या खरीद रहा है। आमतौर पर असली और जाली दूध में यही फर्क समझा जाता है कि जाली दूध से दही नहीं बन सकती, ये आम मुगालता है। दही की सूरत में तो जाली दूध बेचना निस्बतन और आसान हो जाता है। ऐसी गंभीर सूरत हाल में सिंथेटिक दूध आवाम के लिए एक बहुत बड़े अजाब का पेशखेमा साबित हो सकता है। सिंथेटिक मिल्क कैसे तैयार होता है, इस मरहले को दिखाने के लिए टीम गिरफ्त ने जाली दूध बनाने वाले एक मिल्क शॉप के कारिंदे को इस शर्त पर आमादा कर लिया कि उसका चेहरा मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। हम कराची के एक इलाके में हैं, यहाँ का नाम हम इसलिए जाहिर नहीं कर रहे कि यहाँ पर जिस साहब से हमारी बात हुई है वो दूध में मुख्तलिफ अशिया शामिल करके दूध इस तरह तैयार कर लेते हैं कि उसके बाद मुख्तलिफ होटल्स पे, चाय के होटल्स पे वो फ़रोख्त किया जाता है। हमने इंफॉर्मेशन हमें आई, हमने इनसे रब्ता किया और इस बुनियाद पर उन्होंने हमें ये सब करके दिखाने के लिए वो राज़ी हो गए कि हम उनका चेहरा ना दिखाएं, हम उनका नाम जाहिर ना करें और हम अपने वादे में कायम रहेंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम ये दिखाएंगे कि इस तरह का दूध मार्केट में अवेलेबल है और कुछ सालों से ये काम करें और क्योंकि हमारी इनसे बात हो चुकी है तो ऑफकोर्स हम उनका नाम जाहिर नहीं करेंगे, हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये जो इस तरह दूध तैयार किया जाता है उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं और इस हवाले से ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब से काम करें और इस एरिया में या दीगर इलाकों में आपके ख्याल में क्या बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं या फिर महज चंद लोग हैं? नहीं, कोई नहीं है। हमारे एक उस्ताद थे तो मैं उनके साथ काम करता था, तो 2-3 साल हो गए, अभी मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं। बस आपको आपके किसी उस्ताद ने सिखाया? उस्ताद ने सिखाया तो वो अब यहाँ पे है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे काम सिखाया तो वो मेरे से अलग हो गए थे। फिर वो खुद कहाँ चले गए? वो भी कहीं पर यही कर रहे हैं? अब ये उनसे मेरा राब्ता भी नहीं हो रहा है, 1-1.5 साल हो गया है, तो बस अभी ये मैंने खुद एक जगह में किया है कि वो मैं यहाँ एक बंद जगह पे आया हूँ, अकेले काम करता हूँ। तो इसमें आपको अच्छे आप पैसे कमा लेते हैं? बस वहाँ कमा लेते हैं, 1-1.5 किलो दूध ले आते हैं, 2 किलो, तो उससे 10 किलो दूध बनाते हैं, तो सप्लाई करते रहते हैं। कोई बाड़े 1.5-2 किलो से 10 किलो बना लेते हैं? जी, 1.5-2 किलो से 10 किलो बना लेते हैं। बस मिक्स फिर आके हमारे कोई पक्के उनको दे देते हैं और भाड़े माड़े में अगर बच जा रहा तो हम लोग भाड़े में दे देते हैं। जी, ये क्योंकि चेहरा इन्होंने इसलिए छुपाया हुआ है कि हमारी इनसे बात ही ये हुई थी कि हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनका नाम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये काम किस अंदाज में किया जाता है, किस तरह ये दूध की मिकदार में इजाफा करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, ये हमें करके दिखाएंगे। कारिंदे के मुताबिक 2 किलो दूध से 10 किलो दूध तैयार किया जा सकता था, लेकिन इस जाली दूध के इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जाए तरकीबी का सुनकर दूध के मुज़र सेहत होने के साथ साथ जाली दूध बनाने वालों की सफ़ाकी और अवाम दुश्मनी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्होंने इसमें पानी शामिल किया है, इसके साथ साथ कुछ मखसूस मिकदार में इसमें दूध भी शामिल किया गया है और वॉशिंग पाउडर, जो बहुत अजीब सी बात लगती है कि वॉशिंग पाउडर इसमें शामिल किया गया है। अब इसका टेस्ट, इसका कलर, इसकी लुक शायद तैयार होने के बाद एक आम शख्स आइडिया ना कर पाए और फिर अगर इस तरह के दूध को अगर कुछ चाय के होटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितना डेंजरस है, इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। अच्छा, इसमें आप ये ऑयल भी शामिल करेंगे, तेल? ये खुला तेल हम देख रहे हैं और ये खासे कम पैसों पर मिल जाया करता है मार्केट में। इसका फ़ायदा ये होता है जितना ज़्यादा डालोगे उतनी मिकदार अच्छी होती है और
दूध भी अच्छा होता है और ये मलाई टाइप भी बन जाती है, तो इसमें जितना ऑयल डालोगे उतना दूध अच्छा होता है। अभी देख रहे हैं कि इसमें दूध की तरह का गाढ़ापन आ चुका है और हल्का सा ऑयल शामिल की वजह से हल्का सा पिलाहट भी हम देख रहे हैं इसमें। और जब ये दूध के जो बड़े ड्रम्स होते हैं उसमें कहीं पर भी सप्लाई किया जाएगा तो देखने वालों को लगेगा कि दूध ही आया है। ये क्या शामिल कर रहे हैं आप जी? ग्लूकोज शामिल कर रहे हैं। जाली दूध के अज्जाए तरकीबी में दूध के साथ आम पानी, पकाने का खुला तेल, ग्लूकोज, बाल सफा पाउडर और वॉशिंग पाउडर शामिल हैं। हम देख रहे हैं कि इन्होंने हाथ क्लीन के वॉश नहीं थे या कोई वो उसी पानी में अपने हाथ से उन्होंने जो उनके हाथ पे लग गया था ग्लूकोज वो उसको वॉश किया और अब यही दूध चाय में इस्तेमाल हो जाएगा और पीने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि कितनी गंदगी से ये तैयार किया गया। अच्छा, ये आपने देखा कि किस तरह इन्होंने फिलहाल तो इन्होंने हमें एक बताने के लिए कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स कि जिस तरह ये इनकी मखसूस क्वांटिटी होती है शायद उस तरह इन्होंने नहीं किया, लेकिन हमें दिखा दिया कि इस तरह ये एक ऐसा लिक्विड तैयार कर लेते हैं जिसमें दूध की बहुत कम मिकदार होती है और ये फिर इनके मुताबिक होटल्स में सप्लाई होता है, चाय के होटल्स में सप्लाई होता है और पीने वालों को पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। अगर ये ड्रम्स में या किसी भी छोटा ड्रम हो या बड़ा हो या कैंस किसी भी किसी होटल पे सप्लाई किया जाएगा तो देखने वाली आंख यानी देखने वाला कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि ये दूध नहीं है, ये एक दूध के नाम पर एक लिक्विड है जो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। जाली दूध बनाने वाले कारिंदों के मुताबिक ये जाली दूध चाय के होटलों पर सप्लाई किया जाता है। ये दूध सस्ता होने की वजह से होटल वाले हाथों हाथ खरीद लेते हैं। ढाबों की चाय की पत्ती की खुशबू और लज्जत में इस जाली दूध का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता। दूध में 70% हकीकत यह है कि जब घर को आग लगी हो घर के चिराग से तो फिर गरीब आवाम किसके दर पे जाए। केएमसी वेटरनरी डिपार्टमेंट की गफलत अपने उरूज पर दिखाई देती है। एक शिकायत ये भी सुनाई देती है कि वेटरनरी डॉक्टर्स की तादाद और बाड़ों की तादाद का तनासुब एक दूसरे के मुवाफिक नहीं। हाजिर सर्विस वेटरनरी डॉक्टर्स की तादाद अपनी असल जरूरत के एतबार से काफी कम है, लेकिन दूसरी जानिब जितनी तादाद मौजूद है वो भी अपने फराइज की बजावरी दयानतदारी से नहीं करती। आम इत्तला यही है कि मुताल्लिका डॉक्टर्स बिल्कुल ना तजर्बाकार हैं और केएमसी का कोई डॉक्टर भैंसों के बाड़े में जाने की जहमत तक नहीं करता। ऑक्सीटॉक्सिन जिस चीज के लिए दवाई बनी है उसको उसमें यूज किया जाए, इसके लिए टीमें मुरतब की जाएं वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से और जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको रखा जाए, वो जाके जो है ना वो इस चीज़ को अगर उनको यूज़ भी करना है भैंसों में डिलीवरी के दौरान तो वेटनरी डॉक्टर के पास ही पाओ। दूध में 70% खराबियाँ पैदा हो रही हैं सिर्फ इस ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन की वजह से, जो लोग हमारे पाकिस्तान के लोग पी रहे हैं। भैंसों के बाड़ा मालकान का इल्जाम है कि हुकूमत की जानिब से दूध की मुकर्ररा निर्ख दूध पर आने वाले अखराजात से कम होती है, जिसकी वजह से उन पर बोझ पड़ता है और उन्हें गैर कानूनी रास्तों की जानिब जाना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट नहीं देती, जिसकी वजह से कराची में दूध की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। अच्छा, पैदावार भी कम हो रही है और हम देखते हैं कीमत में इजाफा हो रहा है। कीमत में कमी कैसे मुमकिन है? कीमत में कमी जी, या तो आप अजनास की कीमतों को भी कंट्रोल करें तो कीमतों में कमी हो सकती है, या फिर आप ब्रीड पे काम करें। ब्रीड 1944 में दुनिया में ब्रीड पे काम शुरू हुआ, वो अपनी ब्रीड को 60 लीटर्स तक ले गए, 7 लीटर से 7 लीटर से 60 लीटर्स तक ले गए वो अपनी ब्रीड को। हम आज भी वही 7 लीटर्स
पर जानवर एक जानवर पर खड़े हैं। भैंसबाड़ा मालिकान और इंतजामिया की खींचातानी का वबाल गिरता है तो बेचारी अवाम पर। महंगाई से सताई अवाम का एक बहुत बड़ा तबका ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन मफाद परस्तों ने गुर्बत के मारों का ताक़ुब वहाँ भी कर लिया और खुश्क दूध में मनमानी कीमतों के इजाफे के साथ मुज़िर सेहत केमिकल्स की मिलावट भी सामने आई, जिस पर हाल ही में डब्बे के दूध में शामिल मुज़िर सेहत केमिकल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने तंबीह जारी की, जिसमें इंदिया दिया कि ड्राई मिल्क कंपनीज अपने मामलात में सुधार लाएं, बसूरत दीगर ऐसी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा। जाली दूध, इंजेक्शन मिले दूध, केमिकल ज़दा खुश्क दूध पे दर पे आवाम पर होने वाले ऐसे हमले हैं जिनकी ताब लाना एक आम आदमी के बस से बाहर है। मुआशरे में सामने आने वाली नित नई बीमारियों में से एक आम बीमारी लैक्टोस इंटॉलरेंट भी है, जिसका मतलब दूध का हजम ना होना है। लेकिन क्या ये वक्त भी आ गया है कि अल्लाह की अता करदा दूध जैसी नेमत को भी हम पीने और हजम करने के काबिल नहीं रहे? लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद अवाम दूध हजम न करने की असल वजह जान चुके होंगे। मुस्तकिल दूध ना पीने वालों के मेदे दूध को हजम करने के आदी नहीं रहते। जाली दूध के डर से कुदरती दूध की तलाश खत्म नहीं होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की गफलत हो या भैंसबाड़ा माफिया की अवाम दुश्मनी, हर संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि अवाम दुश्मन माफिया जो दूध जैसी नेमत को भी जहर आलूदा कर रहे हैं को इतनी आजादी कैसे मिल गई? क्यों कोई पूछने वाला नहीं? अवाम से वोट लेकर इक़्तिदार पर बैठने वाले क्यों खामोश हैं? अवाम के टैक्सों पर पलने वाली इंतजामिया कहाँ गुम है? क्या गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं? लेकिन जब तक अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन मफाद परस्तों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। आपने देखा कि ओरिजिन गाय और भैंस का ओरिजिन तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान को समझा जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस के हमारे यहाँ पर ब्रीडिंग पर काम नहीं हुआ। बजाय ब्रीडिंग पर काम होता यहाँ पर इंजेक्शंस और का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जानवरों को भी नुकसान पहुँचा, दूध की क्वालिटी पर भी बुरा असर पड़ा। होना चाहिए कि इस पर एक मजबूत अंदाज में गाय और भैंस की ब्रीडिंग पर काम किया जाए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड में किया गया। उससे न सिर्फ दूध में इजाफा होगा, जानवर ज़्यादा दूध दे सकेगा, बल्कि क्वालिटी भी मजीद बेहतर हो सकेगी। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ आप फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।